टिकैत साहब के आंसू इतने बड़ा रूप धारण कर लिया है। ये पहले तो धरना बोलते थे लोग, धरना चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर जाना है, सिंधु बॉर्डर पर बहुत भीड़ है, ये एक आंदोलन का रूप ले गया है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गवर्नमेंट हाथ जोड़ के किसान के सामने खड़ी नहीं हो जाएगी। अभी तो आप कह रहे हो कि योगी जी मोदी जी एक कॉल का वेट कर रहे हैं। कल कहा मोदी जी को पता है, संजीव बालियान जी भी उनका हुक्का पानी गिरा दिया मुजफ्फरनगर में बालियान खाप से, और सतपाल जी का भी आप देखना। संजीव बालियान ट्वीट फेसबुक पर ट्वीट कर रहे थे कि वह किसान नहीं है, वो है। उन्हें भी पता नहीं है किसान क्या है। किसान यहाँ पे है, किसान के लड़के बॉर्डर पे है और कुछ नहीं है। बोलने को इन्होंने आज तक इस बीजेपी सरकार ने आपस में लड़ाने का काम करा है। अब जब मोदी जी लेकिन जो 28 तारीख को घटना हुई, जब टिकैत साहब रोने लगे, उनके आंखों से आंसू लगने लगे, आम गांव में जब खबर पहुंची तो कैसा वहाँ पर आपको उस टाइम कोई भी किसान रात भर नहीं सोया, नहीं किसी ने खाना खाया। वो मंजर ऐसा था। चल दिया पता लग तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैसे पता चला रहा, एकदम वहाँ से टीवी चल रहा था, फेसबुक पर आ रहा था कि कुछ न्यूज एंकर भी गलत दिखा रहे थे। यहाँ दिखा रहे थे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म होने वाला है। वो कुछ गलत दिखा रहे थे। हमारे कुछ लोग यहाँ थे, हमारे मामा जी भी थे यहाँ, वे सब गलत दिखा रहे थे। इतने बड़ा तब्दील में फिर सुबह को भीड़ आ जाती है। सुबह को रात को भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। सुबह को नहीं, रात को भीड़ स्टार्ट हो गई थी। तो जब टिकैत साहब ने बोला था कि मैं गाँव का पानी पीऊंगा, गाँव का पानी टिकैत साहब के बोलते ही गाँव से पानी चलना स्टार्ट हो गया था। अब क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? सरकार झुकेगी। आपने मोदी जी ने 60 दिन में कुछ नहीं बोला, आपके सामने है। परसों बोल रहा कि मैं कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। कल उन्होंने मीटिंग में कहा था इस बात, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जो घटना हुई है दिल्ली में, उससे देश शर्मिंदा है। देखो देश शर्मिंदा है, हम तो कोई करवाने वाले हैं नहीं। मैं आपसे कहने लगूँ आप इसके भैया का रहपट मार दो, आप मारोगे थोड़ी। सरकार ही कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो किसान हैं, हम तो खेतों में काम करने वाले किसान हैं। कुचला जा रहा है, इससे देश शर्मिंदा नहीं हो रहा। आप एक बात हो, 26 जनवरी के दिन पक्षी तो ऊपर उड़ नहीं सकता था लाल किले के ऊपर, और वहाँ आदमी बैठ गए, वो तलवार चलाते दिखा रहे हैं टीवी वाले। आप ही बताओ, आप कुछ समझदार हो, बताइए। लेकिन नंदकिशोर देखो, नंदकिशोर गुज्जर तो एक छोटी नाली का कीड़ा है। एक विधायक क्या होता है? विधायक इस आंदोलन के सामने क्या करेगा? विधायक दूर थोड़ी है, लोनी दूर थोड़ी है। अब आ जाओ विधायक, कौन मना कर रहा है विधायक से? विधायक कह रहा है कि एक रात में तो आंदोलन उठवा दूंगा। भाई साहब, मना कौन कर रहा है उठवाने के लिए? आओ ना उठवाने आंदोलन। गुज्जर समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गुज्जर भाई हमारे साथ है। नंदकिशोर कह रहा है हमारे साथ है गुज्जर समाज। बीजेपी बर्खास्त करेगी ना उसे पद से, विधायक पद से बर्खास्त कर देगी। देखना तुम्हारे सामने, कल थाने में FIR हुई है। लेकिन तुम्हारे उनका क्या है? भड़काऊ भाषण से उन्हें क्या है? लोनी से गुज्जर। तुम्हारे लिए तो उसका आना अच्छा हुआ ना। किसे? एकजुट कर गया सबको। नहीं, हमारे लिए अच्छा यहाँ किसान पिटते, क्या अच्छा हुआ? क्या अच्छा क्या हुआ? किसानों को पिटता, सरदारों को बर्तन उठा कर ले गए इससे, उनके आदमी कपड़े उठा कर ले गए, और क्या करेंगे? लेकिन वो आया तभी उससे क्या मतलब? तो टिकैत साहब गिरफ्तारी ऐसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, उससे मत जोड़ो उस आंदोलन से। उसके कहने से थोड़ी वो आ गया, उससे आंदोलन में भीड़ बढ़ गई। भगवान थोड़ी है भीड़ बढ़ गई। किसान पहले भी एक था, आज भी एक है। टिकैत साहब गिरफ्तार, संजीवनी का काम कर, कोई संजीवनी काम नहीं। हम संजीवनी काम नहीं कहते। चोर घर में आ गए, संजीवनी काम हो गया। आप कैसे कह रहे हो इस बात को? बताओ कौन कहेगा चोर घर में बढ़ रहा संजीवनी? पुलिस गिरफ्तार करती, टिकैत साहब गिरफ्तार होते। क्या आंदोलन चल रहा था? आंदोलन तो फिर खत्म ही हो जाता। कहाँ खत्म हो जाता? और जब टिकैत साहब गिरफ्तार होते, आसानी से गिरफ्तार होते। पब्लिक गाँव से नहीं। आपको भी पता 28 तारीख को रात को यहाँ कितनी फोर्स थी, सबको फोर्स तो अब भी बहुत है। फोर्स तो अब ये देखो क्या तारबंदी हो रही है यहाँ पे। किसान ही तो रह रहा। आप इधर कैमरा करो, देखो किस तरह की तारबंदी है। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन ने खाली कराने का ऑर्डर दे दिए थे ना। ऑर्डर से कुछ नहीं होता। ऑर्डर तो ये भी कह रहे कॉल कर लो। कॉल की क्या जरूरत है? किसान को तत्काल प्रभाव से लेटर जारी करो, तीनों आंदोलन कानून, काले कानून वापस करो, MSP पे कानून बनाओ, आंदोलन खत्म हो गया। अब क्या दिशा दिख रही है इस आंदोलन? दिशा इसका कोई पता नहीं कितना लंबा चलेगा। टिकैत साहब ने बोल दिया है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कब तक चलेगा? 24 चलो, 28 चलो, कुछ नहीं पता। सरकार कह रही है कि अब यहाँ पर राजनेता आ रहे हैं आंदोलन में। सरकार तो ये भी कह रही है कि हम एक आदमी को 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल लेंगे उसके। सरकार ने भी कहा 15 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे। सरकार तो वहाँ पे मूर्ति बनवाई, 3300 करोड़ रुपए लगाया। एक किसान को 15 लाख रुपए कम से कम हिस्से में आता। विदेश से पैसा लाएंगे। सरकार ने क्या ना कहा। लॉकडाउन में लेकिन जो लाल किले की घटना को देखो, सुनो, जो उसमें दोषी है उन्हें जेल भेजो, चाहे उसमें मैं भी हूँ। दीप सुद्दुनी अंकल जी, चाहे उसमें मैं हूँ, मैं दोषी हूँ, मुझे जेल भेज दो।
गवर्नमेंट की वो एक पॉलिसी थी आपस में लड़ाने की, और वो कुछ नहीं था। लेकिन जो नेता वो क्या था, किसान को आपस में लड़ा के उस आंदोलन को किसान के ऊपर डालना, वो एक साजिश थी। लेकिन जिन नेताओं ने आंदोलन वापस लिया, चाहे बीएम सिंह हो या भानु हो, देखो वीएम सिंह जी, आप वीएम सिंह की मेरी बात सुनो। वीएम सिंह मेनका जी ये कुछ कनेक्शन में है, कुछ प्रेशर है, कुछ वो है। देखो सुनो, जंगल में शेर ही रुकेगा, ये तो कठपुतली आती रहती है। वीएम सिंह आ गए, भानु जी आ गए, इनसे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग कि एफआईआर हो इस वजह से। एफआईआर हो जाओ, मेरे ऊपर हो जाओ, मैं चारों मेरे ऊपर अभी एफआईआर हो जाओ, अभी जेल चले जाऊंगा। एफआईआर से कौन डर रहा है? जो किसान यूनियन का सच्चा देशभक्त है, सच्चा ईमानदार किसान यूनियन से मेहनत कर रहा है, वो जेल से नहीं डर रहा। जेल से मत डराओ। एंकरों ने खूब डराया, जेल जाओगे, फोटो चेक हो रहे हैं, ट्रैक्टर जेल जाएंगे। वो आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी और कुछ नहीं था। लेकिन जैसे 27 तारीख को यहाँ रात को बिजली काटी गई, 28 की यहाँ पानी नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, बिजली जा भी आगे और भी घटना हो सकती है। मेरी बात हो जाओ, बोरिंग होंगे, पानी होंगे, किसान जनरेटर लेकर आ रहा है गाँव से। अब किसानों को किसी की कोई जरूरत नहीं है। बोरिंग करोगे यहाँ? बोरिंग करेंगे, पानी की व्यवस्था होगी। जब पानी बंद करोगे तो बोरिंग तो होएगा ही। मतलब बड़ी प्लानिंग के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जिस दिन से नींव पड़ी, वो पहले दिन से आज भी अपने स्टैंड पे कायम है। उनकी पहले भी अंग्रेजों के साथ थे, आज अंग्रेजों के नीतियों के साथ हैं। कल थे फूट डालो राज करो, डिवाइड इन द रूल्स, आज भी उन्हीं की नीतियों के साथ हैं। आज भी समाज के अंदर डिवाइड द रूल उन्होंने समझे, किसानों को और सरदारों को बीच में मनमुटाव पैदा कर दे, अपना काम सीधा कर लें। लेकिन 1947 जैसे जो हालात देश में पहले थे, अंग्रेजों से तंग आकर पूरा देश एक हो गया था। आज भी 700 करोड़ हिंदुस्तानी एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही लोग इनके खिलाफ खड़े हो। ये जब तक तीनों बिल वापसी नहीं होंगे, ये घर वापसी होगी नहीं। मोदी सरकार घुटने पे आ चुकी है। ये जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है। मोदी को ही हटना पड़ेगा, ये आपसे कहना है। आप लोग तो 2 महीने से कह रहे हैं सरकार घुटने पर, तो सरकार घुटने पे आएगी, खुद कह रहा है कॉल कर लो, लेकिन हम कॉल नहीं कह रहे हैं, मोदी जी खुद ही आने पड़ेगा। फासला है। हाँ, तो वो कह रहे हैं ना फासला है। हमारा तो केवल एक ही है, देखिए, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, सीधे बिल वापसी। ये तुम्हारे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी हिंदुस्तान के एक आम जितने लोग आजकल अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, एक एक चीज़ करके बेची जा रही। रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दी, सब कुछ बेच दी। कल ये बच्चे BA MA करके जाएंगे, कौन से आपस में काम करेंगे? नौकरियाँ होंगे नहीं, कहाँ जाएंगे ये लोग? सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी, देश का भविष्य खतरे में है। एक एक इंसान को रोड पे आ जाना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान चला गया, पूरे देश को बेच देना चाहते हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों राज किया, आज ये अडानी अंबानी के हाथ पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। सोना चांदी गिरमी तिजोरी बंद हो जाए तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इंसान की भूख को तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो इंसान सहन नहीं कर पाया। इंसान की भूख को तिजोरी में बंद करने की साजिश है, पूरे देश को गुलाम बनाने की साजिश है। कैसे? वो ये जो तीनों काले कानून है, ये जो कानून, जब सारा अनाज उनके गोदामों में चला जाएगा तो ये किसान की कीमत आज ये इस तरीके से आपने देखा, गाय के दूध की कीमत 40 रुपये किलो है और उसी गाय के मूत्र की कीमत 100 रुपये लीटर है। जिस दिन ये पैकिंग में हो जाएगा उस दिन 200 रुपये किलो चावल मिलेगा और 150 रुपये किलो आटा मिलेगा। अब गरीब मजदूर कहाँ से खाएगा? ये हालात हो जाएंगे देश के।